राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने ही चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है वीरवार और इस टाइम पे दोपहर के 12 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो नहा करके आ चुकी हूँ, चूड़ियाँ डालनी रहती हैं और जो बालों में कंघी है वो करनी रहती है। तैयार हो लूँगी क्योंकि आज व्रत है। कुछ लोगों ने कल किया है, बुधवार में किया है और कुछ ने आज वीरवार में किया है। तो आप सभी बहनों को मेरी तरफ से ओही अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस अब तैयार होंगी और यही सिंपल सा सूट मैंने डाला है। मन तो मेरा दूसरा सूट का था, बहुत दिनों से सोच रही थी। चाव लगे होते हैं इन दोनों व्रतों के, करवे के व्रत का भी और ओही के व्रत का भी। कई दिन पहले हम सोचने लग जाते हैं ये पहनेंगे ये पहनेंगे, लेकिन कल से मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और काफ़ी लेट उठी तो खैर टाइम पे उठ गई थी, बच्चों के भेजने के बाद थोड़ी देर फिर लेट गई और फिर अपना वीडियो की एडिटिंग का काम किया। अब उठ करके झाड़ू पोछा बर्तन वो काम किए हैं, जो मतलब अच्छे से क्लीनिंग है वो नहीं हुए, बस जो होता है ना मोटा मोटा ज़रूरी ज़रूरी सा काम है वो मैंने अपना निपटाया है। अब नहा कर के आई हूँ तो अब तैयार होंगी और उसके बाद जो कहानी कहने का काम है वो करेंगे। और करवे वाले वर्त तो हम काफ़ी लेट हो गए थे, 2:30-3 का टाइम हो गया था। कहानी हमने सुनी थी उस टाइम पे, लेकिन आज मैं जल्दी तैयार हो ली थी क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा चाय पीने का भी मन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कहानी कहने के बाद मैं चाय भी बना करके पी लूँगी, शायद थोड़ा सा आराम मिले। और चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं, अब मैं जो नेल पेंट है वो लगाऊंगी। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन ये ना ऐसे हो रखे थे, आधे नाखूनों पे थी आधों पे नहीं थी, तो मैं सोचा कि चलो लगा ही लेती हूँ मैं। और इसी करके मैं कम लगाती हूँ क्योंकि ना फिर मेरे को दिक्कत हो जाती है ना, मेरे से वो उतारी जाती है, फिर वो बहुत अजीब से लगते हैं ऐसे। और पिछली बार जो वही अष्टमी का व्रत मैंने किया था वो बहुत ही सुपर डुपर व्लॉग था, सच में। बहुत मेरे जितने भी मतलब व्लॉग हैं जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं उनमें से वो एक है, क्योंकि मैंने दामन कुर्ता पहना था और पूरी ठेठ हरियाणवी बोली में मैंने वो व्लॉग बनाया था। बिल्कुल मतलब एक हमारी जो हरियाणवी संस्कृति झलकती है ना, तो वो उस ब्लॉग में बखूबी झलक रही है। बहुत अच्छा ब्लॉग है और ज़रूर देखिएगा जाकर के, जिसने नहीं देखा है। आज मैं इतना नहीं कर पाई तो तैयार हो ली हूँ और बस अब जो कहानी है वो सुनेंगे। सूट की फिटिंग बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत खुला था और ना हिम्मत हो रही थी चेंज करने की। मैं चेंज कर लूँ क्योंकि 3-4 सूट और नए रखे हुए हैं, बट मेरे को ये हुआ कि कई बार तो जाना नहीं है, चलो ठीक है। और अब मैं जो पीलिया है वो ओढ़ लूँगी क्योंकि पीलिया ओढ़ते हैं इस दिन। और करवे वाले दिन भी मेरे पास कमेंट आए थे कि आपने जो अपनी शादी का चौगरदा बोल देते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो क्यों नहीं ओढ़ा। तो बस नहीं ध्यान रहा मेरे को। और आज मैं जो पीलिया है वो निकाल कर लेकर के आई हूँ नीचे पेटी में से, पीलिया ओढ़ लिया है। और यहाँ पे ये जो 2 मटकी हैं वो मैंने पानी की भर ली हैं। पर हमारे जो घर पे और जैसे मामा के मैंने देखे हैं तो वहाँ पे एक में पानी भरते हैं और एक में जो गेहूँ है वो भर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में ही पानी भरते हैं। और जो धागा होता है मोली वो बांध लिया है, सूट और चुंदड़ी रख दिए हैं मेरी माँ के इनके ऊपर। और कटोरे में दाने और जो मतलब फल होता है वो ले लिया है, लोटे में पानी ले लिया है। अब मैं जो कहानी है वो खुद ही पढ़ रही हूँ, खुद ही सुन रही हूँ। क्योंकि मेरी माँ को भी मैंने बोला था, तो फिर मेरी माँ भी अपने मूड के अनुसार ही चलती है। अगर मूड होता है तो पहले ही आकर के बैठ जाती, क्योंकि करवे वाले दिन तो बहुत पहले ही आकर के बैठ गई थी कि सीमा कहानी कहेगी। कोई बात नहीं, उनका जो मन है ना वो बच्चों के जैसा है। मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मन जाते हैं, जल्दी गुस्से में हो जाते हैं, तो वैसा ही मूड है। खैर उनका मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ इतने सालों में उनको अच्छी तरह से। और ज्योति ने कल व्रत रख लिया था, मैं बोल भी रही थी कि बता तो देती कल रखेंगे। और बाकी मैं हर बार 2-3 को इकट्ठा कर लेती हूँ। अब की बारी मैंने ऐसा हुआ होगा कि अकेली ने जो कहानी है वो कही होगी। देखिए मज़ा तो तभी आता है जब सारे इकट्ठे होकर के कहानी सुनते हैं, पर वही बात है, क्या करें, हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते किसी के साथ। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी ने ये बोला होगा कि हाँ आ जा, मतलब कहानी सुनेंगे इकट्ठे, या वो ऐसे कुछ नहीं। जितनी कोशिश होती है वो मेरी तरफ से ही हुई है, हर बार जैसे तैसे बोल करके 4-4 5-5 फ़ोन कर करके मैं बुलाती हूँ, बहुत मुश्किल से वेट करती रहती हूँ 1-1 2-2 घंटा तक, तब आते हैं। तो फिर मेरा भी थोड़ा-सा मन वो हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, जब मन ही नहीं है तो फिर क्या ज़बरदस्ती करनी किसी के साथ। जैसे वो अकेले कर लेते हैं, हम भी फिर अकेले ही कर लेते हैं। तो अब की बार मैंने भी अपना मन समझा लिया था कि नहीं सीमा, कोई फ़ायदा नहीं है,
जैसा देश वैसा भेष, उसी में फ़ायदा है। और अब कोई किसी के साथ मिल कर के करना ही नहीं चाहता कुछ भी, खासकर से घर वालों के साथ तो बिल्कुल नहीं। बाहर वालों के साथ शायद खुश होकर के कर लेते हैं, लेकिन आपस में घर वालों का तो कोई सिस्टम है ही ना, चाहे उस चीज़ में हमें बिल्कुल भी कुछ भी नुकसान ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी बस नहीं करेंगे, क्योंकि शायद देख करके ही खुश नहीं होते हैं एक दूसरे को। तो अब यहाँ पे कहानी क्या ली है, और जो गेहूं के दाने थे वो आधे लोटे में डाल देते हैं, कहानी सुनते कहते टाइम पे, और आधे जो पल्ला होता है, चुनरी जो हमने उस टाइम पे ओढ़ रखी है, उसके बांध लेते हैं हम। तो अब जो सूर्य देवता है उसको भी पानी मैंने दे दिया है, और अब मैं बनाऊंगी चाय, चाय पियेंगे। मेरी माँ अब आ गई थी इस टाइम पे ऊपर, तो मैंने सोचा कि चलो पहले जो सूट चुनरी जो भी देना होता है वो दे देते हैं, और अपना जो आशीर्वाद है वो ले लेते हैं। बस हो जाता है। मेरी माँ का भी ना मुझे पता नहीं चलता, हिसाब ही नहीं आया आज तक भी, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरे को ही उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं सब। एक का तो कमेंट आया था कि आंटी बीमार कर दी ना बेबे सिम्मा, ऐसे मत कर, आंटी को बीमार मत कर। तो यार मैं किसी को बीमार नहीं करती हूँ, मैं क्यों बीमार करूँगी, बीमार करने में मेरे को क्या फ़ायदा, और मैं कौन सी वो हूँ कि मैं आदमियों ने बीमार भी कर दूँ। तो आप भी ऐसे कमेंट ना करें। देखिए ये नहीं है कि मैं भाई व्लॉग बनाती हूँ तो यहाँ पे मैं मैन भूमिका में हूँ तो आप मेरे को ही सब कुछ बोलोगे, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, तो प्लीज़ ऐसा ना बोलें, ठीक है। मैं सबकी भावनाओं की कदर करती हूँ, तो थोड़ी बहुत तो मेरी भी कर लीजिए अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो अब मैं यहाँ पे जो चाय है वो बना रही हूँ। मेरी माँ को भी मैंने बैठा लिया था कि माँ बैठ जाओ, चाय पी करके जाना। तो मैं चाय बना रही थी, उसी बीच में ओही देने के लिए आए हुए थे, मतलब चुंदड़ी लोटे बांटते हैं। ये जब लड़का होता है ना, लड़का होने के बाद जो पहली ओही आती है उस पे बांटते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं नहीं बांट पाई थी क्योंकि मेरा जो जय था वो शायद 9-10 दिन का ही था, और सिजेरियन से हुआ था, तो कोई सोच भी नहीं सकते थे हम तो। बस घर पे मैंने मेरी माँ और जैसे सुमन की सास आई हुई थी, मेरी मौसी आई हुई थी, तो उनको दे दिया था, और बाकी ज्योति ने बांटी थी मेरी हुई। लेकिन मैंने भी बांटी है, ज्योति की भी बांटी है मैंने, क्योंकि ज्योति का भी शायद महीने से कम था, पता नहीं कितना था बेटा, वो भी इसी टाइम पे हुआ था। तो ज्योति की मैं बांट करके आई थी, और एक जो मेरी देवरानी है उसकी बंटवाई थी, मतलब साथ में लग करके। तो ये है कि भाई हाँ, ये हो गया है कि चलो बिल्कुल ऐसे के ऐसे नहीं रही। बांट करके तो आई हूँ, अच्छा लगता है, मतलब कि भाई हाँ अच्छे से तैयार होके पूरे ऐसे घूमते हैं, और जो पूरा परिवार है वो साथ में होता है, मतलब काकी ताई देवरानी जेठानी, चाहे कुछ टाइम के लिए ही सही, पर अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है। तो चाय बन चुकी है, और ये है अब शाम का टाइम। चाय पी, चाय पीने के बाद मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक रेस्ट किया, क्योंकि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि सारा दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ और काम करने का मन नहीं हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे अपना जो पेंट है ना वो लेकर के बैठ गई थी, मटकियाँ लेकर के बैठ गई थी, क्योंकि कुछ गमले हैं उन पर भी मुझे जो पेंट है वो करना है। और जब भी मैं इस तरह का काम करती हूँ तो मेरे पास कमेंट आ जाते हैं किसी में, कौन सा ये जो कलर है, ये फैब्रिक कलर है, एक्रेलिक फैब्रिक, ये जो कलर है छोटी सी डिब्बी में आता है, 20 रुपए की डिब्बी आती है, हर तरह के कलर होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। 20 रुपए का ये जो बुर्श है वो आता है, तो इसी से मैं करती हूँ। वैसे तो मैंने ऑयल पेंट के भी 3 डिब्बे मंगवा करके रखे हुए हैं, पर वो करने में इतना मतलब अच्छे से नहीं होता है जितना अच्छे से ये होता है, और ये जल्दी सूख भी जाता है, उसको सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक मटकी पर मैंने कर दिया है, दूसरी मटकी पर कर रही थी, और अब बस अंधेरा होने वाला है, सब्जी बनाऊंगी, और मतलब खाना बनाना है रात का। और खाना बनाने के बाद फिर दोबारा से मैंने अपना ये काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे करने थे फ़ोन, और फ़ोन भी कई करने थे पहले, उसके बाद पास करो, फिर उसके पास करो, फिर उसके पास करो, मतलब एक चैन सिस्टम बनाना था फ़ोन का। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत सारा टाइम लगने वाला है ऐसे में, तो चल सीमा साथ में अपना ये काम भी कर ले। तो दोबारा से मैं इसलिए लेकर के बैठ गई थी, साथ में मैंने फ़ोन किए सबके पास, और साथ में मैंने जो अपना मटकियों पे कलर है वो कर लिया था। तो जो सब्जी काटने का काम है वो मैंने सारा कर लिया है, और अब यहाँ पे जो सब्जी है वो भी चढ़ा दी है। सब्जी में आज बनाए हैं आलू गाजर, और दूसरी तरफ जो कढ़ाई है उसमें घी डाल लिए हैं। अब जो घी गर्म हो चुका था तो आटा डाल लिया, क्योंकि मैं बना रही हूँ हलवा, जो आटे का हलवा होता है। बस नहीं मन कर रहा था किसी और चीज़ के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई
ऐसे भी खाली भी नहीं जाने दे सकते बिना मीठे के, क्योंकि करवे के व्रत पे तो मैंने जो गुलाब जामुन, रसगुल्ले और जो बर्फियाँ हैं वो मंगवा ली थी। तो मैंने सोचा कि चलो मीठे में जो हलवा है वो बना लेते हैं आज। तो अब मैं जो हलवा है वो बना रही हूँ। तो आटा हमारा भून चुका था। अब मैंने जो गर्म पानी करके रखा हुआ था वो डाल दिया। चीनी मैंने इसमें नहीं डाली, चीनी मैं अलग से डालूंगी। वैसे जो पानी गर्म करते हैं हम उसमें भी डाल लेते हैं चीनी, मतलब जो पात बोलते हैं, पात बना लेते हैं। तो अब जो चीनी है वो भी डाल दी है। और आज मैंने कम बनाया क्योंकि उस दिन ना बहुत ज़्यादा बन गया था, तो आज मैंने पहले ही देख करके बनाया कि उस दिन की तरह ना हो जाए, क्योंकि फिर बाद में कोई खाता भी नहीं है। गरम गरम तो खा ही लेते हैं हम। तो वो उस दिन फिर वैसे ही मतलब भैंसों के आगे डालना पड़ा। और नीचे देख रहे हो, मैं दिखा रही हूँ खिड़की में से, मेरी माँ बना रही है चूल्हे पर रोटी, क्योंकि आज हमारा जो सिलेंडर है ना वो ख़त्म हो गया है नीचे का। और यहाँ पे जो हलवा है वो भी बन करके तैयार है, देख सकते हो आप लोग। कढ़ाई छोड़ दी है हलवे ने, और जो सब्जी है वो भी बस बन जाएगी थोड़ी देर बाद। तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म हलवा। तो खाना बन चुका है। और अब जो तारी को पानी देते हैं वही अष्टमी के व्रत में, जैसे करवा के व्रत में जो चांद को पानी दिया जाता है, तो इसमें बूरी तारी बोलते हैं, उसको पानी देते हैं। तो निकल आई थी, तो अब मैं जो पानी है वो दे दूंगी। पल्ले पर जो गेहूँ मतलब मैंने बांधे हुए थे दाने, वो मैंने इसमें डाल लिए हैं। वो सुनने ते टाइम पे इसलिए बांधते हैं ताकि हम शाम में पानी देते हैं तो उस लोटे में डाल लेते हैं। और अब आराध्या ने अपने हाथों से मम्मी को पानी पिला करके जो व्रत है वो खुलवा दिया है। और अब जाएंगे अंदर तो खाएंगे खाना। आप लोग भी खा लीजिए। और यही था आज का छोटू सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। बाय बाय।